हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे 1 लाख से ज़्यादा वोट है। पिछली बार के आप देखिए 60,000 पे 65,000 पे जीत हो जाती थी, 5 ही साल में 40,000 पॉपुलेशन बढ़। और एक महीने में कोई भी प्रोसेस पूरी नहीं की जा सकती। सरकार को ये सोचना चाहिए, आम जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर इसको घर घर कराते। आज बीएलओ इतना मजबूर हो गए हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। राहुल जी ने लोगों को चेताया भी था और ये प्रूफ भी किया है उन्होंने सबके सामने। अब आदमी ना माने तो बात अलग है। चुनाव आयोग के कमिश्नर ने क्या बोला, कुछ ऐसे लोगों को नाम काट दिए जो जीवित थे और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। उस पर क्या चुनाव आयोग कोई सुनवाई कर रहा है? उस पर कोई सुनने वाला है? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, यहाँ करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ करेंगे योगी जी उनको जेल में डाल देंगे या उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि यही उन्होंने किया है 5 सालों में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसआईआर की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर ज़रूरत भी थी तो जो है इतनी जल्दबाजी क्यों? सिर्फ खाना पूर्ति है, कुछ नहीं है। इनका आगे टारगेट है हिंदू मुस्लिम करो और एक वोट का ध्रुवीकरण करो और किसी तरीके से सत्ता में आ जाओ। अभी बिहार में मैं बता दूं, वहाँ पे वास्तव में महागठबंधन जीती है। अब आज भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इन्वाइटेड हो, हम लोग भी इन्वाइटेड हैं। आदमी के पास समय ही नहीं है, कैसे करवा पाएगा इतने कम टाइम फ्रेम पर? सारा प्रेशर, सारा इल्ज़ाम आ जाता है बीएलओ के ऊपर कि वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। ड्यूरिंग द इलेक्शन 6 तारीख को चुनाव था, 11 को चुनाव था, उस टाइम लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चुनाव आयोग निष्पक्ष कहीं से भी नहीं है। अब राष्ट्रपति 1 महीना के अंदर इंडियन हो या कोई भी विदेशी आदमी हो, हथकड़ी लगा के बाहर कर दिया वहाँ से। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बिहार में चुनाव जिस तरह से हार के बाद एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई एसआईआर के जरिए वोट काटे जाएंगे, वोट चोरी को बढ़ावा? तमाम कुछ यूथ हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार राहुल गांधी भी इस वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं और तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। ये 27 की शुरुआत के लिए ये किया जा रहा है। तो क्या इसमें ये सच्चाई है कि ये सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर लाया गया? देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को राहुल जी ने ही उठाया और प्रमाणित किया, प्रमाण देके। एक बार नहीं, 2 बार। जो लोग ये भी कहते हैं कि आप हारने के बाद उठाते हैं, वो बात फैक्चुअली गलत इसीलिए क्योंकि हम कर्नाटका जीतने के बाद आलंद कॉन्स्टिट्यूंसी जो कर्नाटक में है, उसके बारे में हम लोगों ने बताया कि राहुल जी ने कि एक व्यक्ति उठ के रात में 1:30 बजे 18 सेकंड में 3 वोट्स डिलीट करता है। तो बिहार में जो रिजल्ट आया उसको हम जनादेश नहीं ज्ञानादेश मानते हैं। और जितने भी लोग वो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, पदों से सुशोभित किए जा रहे हैं, सारी इंडिया में कहीं के प्रदेश के हों या सेंट्रल लेवल का पद हो, वो सारे आरएसएस के सामने जाके सर झुकाते हैं, फिर बनाए जाते हैं। ये सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। अब बात रही वोट चोरी वाली, तो आप एक बात बताइए, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 85% का स्ट्राइक रेट कैसे पॉसिबल है? इस बार चलिए हमारे वोट्स इतने नहीं काटे गए, वोट हमारे कैंडिडेट को वोट्स अच्छे मिले, लेकिन आखिर अपने वोट तो बढ़ा ही लिए ना। हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे 1 लाख से ज़्यादा वोट है। पिछली बार के आप देखिए 60,000 पे 65,000 पे जीत हो जाती थी, 5 ही साल में 40,000 पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर जो वहाँ पे पैसे बांटते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें तो अलग ही हैं। तो राहुल जी ने लोगों को चेताया भी था और ये प्रूफ भी किया है उन्होंने सबके सामने। अब आदमी ना माने तो बात अलग है। देखिए, पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कई बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं। इस आत्महत्या पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी वजह है जो उन लोगों को सुसाइड करने में? देखिए, आपने बिल्कुल उचित प्रश्न पूछा है। इस गहमा गहमी में होता क्या है, ऑपोजिशन हम अपनी बात कर रहे हैं, सरकार अपना बचाव करती है, बीच में पिसता आम आदमी है। बीएलओ हमारी आपकी तरह कर्मचारी होते हैं, कोई आंगनबाड़ी का वर्कर है, कोई टीचर है, वो इस प्रोफेशनली ट्रेंड तो है नहीं इस काम के लिए। उनको आपने ऑल ऑफ द सडन लगा दिया और उनको 1 महीने का टाइम फ्रेम दे दिया। प्रेशर उनके ऊपर इतना है कि उनको 1 ही महीने में कंप्लीट करके देना है। अब ईमानदारी की बात और हकीकत बात तो तब सामने आती जब लोगों पे दबाव नहीं होता। जैसे कोलकाता में दबाव नहीं है, वहाँ पे हज़ारों, 100 नहीं, हज़ारों बीएलओ विरोध कर रहे हैं इस प्रक्रिया का, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। यहाँ करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ करेंगे योगी जी उनको जेल में डाल देंगे या उनके घर पे बुलडोज़र चला देंगे, क्योंकि यही उन्होंने किया है 5 सालों में। तो उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है ना आखिर। और उनसे जो प्रोडक्टिविटी का काम लिया जा रहा है, वो प्रोडक्टिवली काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनको ट्रेन नहीं किया। आपने ऐसे टाइम पे एसआईआर लाई जो सालक का टाइम है नॉर्थ इंडिया में, शादियाँ चल रही हैं, यहाँ पे गेहूँ का आदमी बुआई कर रहा है, गन्ने की कटाई चल रही है। अब आज भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इन्वाइटेड हो, हम लोग भी इन्वाइटेड हैं। आदमी के पास समय ही नहीं है,
कैसे करवा पाएगा इतने कम टाइम फ्रेम पे? और सारा प्रेशर, सारा इल्ज़ाम आ जाता है बीएलओ के ऊपर कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। ये है बात। लगातार सवाल उठा रहे हैं तमाम विपक्षी दल, आपको क्या लगता है इस पर कि ये वाकई इस पे सवाल उठाने लायक है? बीएलओ की हत्या हो रही है एक तरफ, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, ये वास्तव में आप खुद देखो ना, आप एसआईआर बिहार में हुआ, आपने देखा होगा कि जितने भी ब्लेम लगाए गए इन चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग के कमिश्नर ने क्या बोला? कुछ ऐसे लोगों के नाम काट दिए कि जो जीवित थे और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। उस पर क्या चुनाव आयोग कोई सुनवाई कर रहा है? उस पर कोई सुनने वाला है? चुनाव आयोग सरासर बीजेपी पार्टी बन के काम कर रही है यहाँ पे। आप देख लो यूपी में सारा प्रेशर बीएलओ को दे दिया गया है। बीएलओ आप काम करो, एक टारगेट इनका, एक पर्टिकुलर लोगों का वोट काटना है और किसी तरीके से काटना है। इस तरीके का चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रहेगा। जो चुनाव आयोग आज है, इसके पहले भी चुनाव आयोग था। हम तो बिहार में चुनाव में थे करीब 15-16 दिन वहाँ पे। हमने देखा ड्यूरिंग द इलेक्शन, 6 तारीख को चुनाव था, 11 को चुनाव था, उस टाइम लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चुनाव आयोग निष्पक्ष कहीं से भी नहीं है। अमित शाह सवाल उठा रहे हैं कि घुसपैठियों को हम निकालना चाहते हैं एसआईआर इसलिए। अच्छा, अमित शाह की सरकार कब से है? 2014 से है ना? अभी तक क्या कर रहे थे वो? ये सब सिर्फ खाना पूर्ति है, कुछ नहीं है। इनका आगे टारगेट है हिंदू मुस्लिम करो और एक वोट का ध्रुवीकरण करो और किसी तरीके से सत्ता में आ जाओ। अभी बिहार में मैं बता दूं, वहाँ पे वास्तव में महागठबंधन जीती है, मगर चुनाव को चोरी किया गया है। आपने देखा होगा 1.5 करोड़ से ऊपर महिलाओं के खाते में ड्यूरिंग द इलेक्शन, वहाँ पे मैंने बताया ना, वहाँ पे पैसा बांटा गया और लोगों को ये बोला गया 10,000 का जो रुपए आ रहा है, ये आपका एक पहला इंस्टॉलमेंट है। आप वोट दोगे तो 1,90,000 रुपये और आएगा वहाँ पे। तो प्रेशर बना के जीविका दीदियों के थ्रू यहाँ यूपी में किसान पंचायत मित्र होते हैं, वहाँ टोला मित्र होता है। टोला मित्र को भी 25,000 रुपये दिया गया। हर तरीके से लोगों को प्रलोभन दे के वहाँ पे जो है वोट की चोरी की गई। और रही बात जो आपने कहा, अमित शाह ने घुसपैठियों की बात की है। अमेरिका का, अभी अमेरिका में ट्रंप वहाँ बने ना, वहाँ पे राष्ट्रपति 1 महीना के अंदर इंडियन हो या कोई भी विदेशी आदमी हो, हथकड़ी लगा के बाहर कर दिया वहाँ से। इंडिया के 7 गुना वहाँ का एरिया है वहाँ पे। आप यहाँ चिन्हित नहीं कर पा रहे हो। ये सिर्फ जैसे जुमला बोलते हैं ना, ये भी एक जुमला एक तरीके का। तो ये बताइए, ये जो वोट चोरी का सवाल उठा रहा है विपक्ष, एसआईआर की प्रक्रिया के द्वारा वाकई वोट काटे जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसआईआर की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर ज़रूरत भी थी तो जो है इतनी जल्दबाजी क्यों? 1 महीने के समय में जब जो है कोई भी प्रोसेस होता है मतलब भारत सरकार की तरफ से, तो उस प्रोसेस में 6 महीने 1 साल आराम से लग जाते हैं, और 1 महीने में कोई भी प्रोसेस पूरी नहीं की जा सकती। सरकार को ये सोचना चाहिए, आम जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर इसको घर घर कराते। आज बीएलओ इतना मजबूर हो गए हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है, और बीएलओ को समय देना चाहिए। वो भी इंसान है, हम लोग जो है दर्द नहीं समझेंगे उनका। अब सरकार उनको और अधिकारी बिल्कुल इतना प्रेशर किए हुए हैं कि आज वो आत्महत्या को मजबूर हो गए हैं। क्या सरकार उनके परिवार को मुआवजा देगी? उनके घर के किसी सदस्य को नौकरी देगी? नहीं देगी। सिर्फ सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है और आम जनता को और बीएलओ जो भी है इनको परेशान कर रही है। ये बीएलओ की आत्महत्या का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 बीएलओ अब तक के पूरे देश भर में आत्महत्या कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8। क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा प्रेशर है? जब कोई गलत काम आप जो है मनमाने ढंग से जो है अपने जो है अधीनस्थ कर्मचारी पे कराओगे, तो वो जो है सामाजिक रूप से जो है बड़ी ही जो है दिक्कतों का जो है झेलना पड़ता है उसको, और वो जो है सब आम नागरिकों के अंदर ये समस्या है। उसी का परिणाम है कि जो है शासन के द्वारा मनमानी पूर्ण ढंग से काम कराने का बीएलओ के ऊपर अत्यंत अधिक दबाव उनकी आत्महत्या का कारण बन रही है। एसआईआर की प्रक्रिया की ज़रूरत थी? देखिए, जो है हर एक चीज़ की जो है प्रक्रिया होती है और नहीं भी होती है। इतनी जल्दीबाजी में एसआईआर की हमें तो नहीं लगता कि कोई भी जो है आवश्यकता थी। अगर करवाना भी था तो आपको जो है धीरे धीरे समय के साथ में जो है करवाना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी में नहीं। आज इससे पूरा देश परेशान है।